Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is the complete course for biology. NCERT सॉल्यूशन का ये फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारे टॉपिक जो थे स्किप हो गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक था हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। लास्ट टाइम हमने बात किया था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल या ब्लड ट्रांसपोर्ट या हार्ट की फिजियोलॉजी जो देखी थी। इसमें से दो टॉपिक छूट गए थे हमारे, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये टॉपिक था हमारा, इसके बारे में हमने बात की थी। दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक प्लमोनरी होता है, एक सिस्टमिक होता है। ये चीज़ें बात की थी। ये स्लाइड हमारी स्किप हो गई थी। इसका देखिए क्या मतलब है। The force that the blood exert against the wall of the vessels is known as the blood pressure. ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो ब्लड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है फोर्स अगेंस्ट द वेसल की वॉल पे एक्सर्ट किया जाता है ये फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक तरह का प्रेशर डेवलप हो जाता है वेसल्स पर, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर ऑफ blood inside the artery during the ventricular contraction is known as systolic pressure. अब देखिए क्या होता है जब आर्टरी का क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं या सिस्टोल कहते हैं। और डायस्टोल किसे कहते हैं? जब आर्टरी होती है उसका वेंट्रिकुलर क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टोल कहेंगे। और डायस्टोल हम किसे कहेंगे? जब रिलैक्सेशन होगा किसका? वेंट्रिकुलर आर्टरीज का, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायस्टोलिक या सिस्टोल। इसीलिए डायस्टोल सिस्टोल या लब डब दो आवाज़ें होती हैं जिससे हम मेजर कर पाते हैं ब्लड प्रेशर। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 अपॉन 80 mm ऑफ एच जी में मापते हैं इसे हम, पारा में मापते हैं जी। नॉर्मल कितना होता है? 120/80। बात आती है प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या वर्क करती है? प्लेटलेट्स आर द ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं ये। और लिम्फ आल्सो नोन एज द इंटेस्टाइनल फ्लूइड इज अ फ्लूइड दैट लीक आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द कैपिलरीज। कुछ लिम्फ्स होते हैं जो क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं जो लीक होते हैं। कहाँ से? पोर, जो कैपिलरी के पोर्स होते हैं वहाँ से लीक होते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्लांट है वह जाइलम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। जो जाइलम होती है वो किसका? वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? रूट से एब्जॉर्ब होता है वाटर। और कहाँ जाता है? अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, मतलब रूट से एब्जॉर्ब हुआ, रूट ने जाइलम, जो रूट के जाइलम्स हैं या प्लांट के जो जाइलम्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो ये काम हो गया जाइलम का। फिर फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है जो फूड बनता है या कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं वो क्या करता है? पत्तियों में बनते हैं, पत्तियों से बन के वो क्या करता है? वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है या पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जाइलम फ्लोएम क्या करता है? जो मिनरल फूड होता है प्लांट का वो सर्कुलेट करता है। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। Loss of water in the form of water vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. Transpiration कहते हैं जब एक्सेस वाटर हो जाता है प्लांट में तो उसका क्या होता है? लॉस होता है। जब वाटर का लॉस होता है कहाँ से? जो एरियल पार्ट होते हैं, जो लीव्स होती हैं वहाँ से ड्रॉप के रूप में धीरे धीरे क्या होता है? निकल जाता है वाटर। द ट्रांसपीरेशन create a suction which pulls the water up to the higher plant. Similarly, the transport food in plants occur via the phloem. ट्रांसपोर्ट फूड का ट्रांसपोर्ट अभी हमने बात की किसके? फ्लोएम के द्वारा होता है। अब जैसे इसमें क्या हुई, यहाँ क्या फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से क्या बना? फूड बना। फूड का देखिए ये क्या हो गया? डाउनवर्ड हो गया, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये काम जो करेगा फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। और वाटर यहाँ एब्जॉर्ब होता है रूट से, तो इसका ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। ओके, तो ये हो गई ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात।
एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो एक्सक्रीशन क्या ह्यूमन बीइंग्स में होता है। एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। किडनी नेफ्रॉन के द्वारा होता है। जो हमारे बॉडी के जो वेस्ट एक्सक्रीटा होते हैं या एनिमल एक्सक्रीटा होता है, वो उसके रिमूवल को बॉडी से बाहर के रिमूवल को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, कई सारे वेस्ट होते हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ओके, तो क्या कहते हैं? द प्रोसेस involved in the removal of nitrogenous waste from the body is known as excretion. Excretory system humans consist of a pair of kidney, दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। अ पेयर ऑफ यूरेटर से कनेक्ट होते हैं दोनों और किससे यूरेटर की दोनों किससे कनेक्ट होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर से। और फिर उसके बाद क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन इकट्ठा होता है या रुकता है इसमें जाके। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, जब बेसिक यूनिट है एक्सक्रीशन की या किडनी की, उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। दे कंसिस्ट ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल होते हैं, बोमेंस कैप्सूल होते हैं। इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, कई सारी प्रोसेस होती हैं। रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन some substances such as ग्लूकोज, अमीनो एसिड आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ग्लूकोज अमीनो एसिड ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए ये क्या रीअब्जॉर्ब करके फिर से बॉडी में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है? रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। कहाँ से होता है? बूमेंस कैप्सूल में, रीनल ट्यूब्यूल में होती है प्रोसेस। अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉडी। अब अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब कैसे होगा? क्योंकि मायने रखता है कि बॉडी में कितना वाटर है और उसमें किस तरह के वेस्ट मटेरियल हैं, किस तरह के इसेंशियल मिनरल्स हैं, उन्हें रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में फिर से सर्कुलेट कर दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में यूरिनरी ब्लैडर होता है। ओके, तो ये क्या हो गई? दो किडनी हो गई। दो किडनी ये क्या क्या ब्लड वेसल्स जो होती हैं उससे कनेक्ट होती हैं। एक ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई। एक वेना कावा होता है, एक एओर्टा होता है। वेना कावा क्या करता है? जो डीऑक्सीजनेटेड या जो जिसमें एक्सक्रीटा होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, इसमें आता है और यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके यूरेटर के थ्रू कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ये रीनल आर्टरीज हो गई। यहाँ से जो चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं किडनी से, वो फिर से ब्लड के थ्रू बॉडी में फिर से सर्कुलेट कर दी जाती हैं। ओके, तो ये रहा हमारा लाइफ प्रोसेस के बारे में। ये 5th लेक्चर था हमारा। ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। पूरा लाइफ प्रोसेस की जितने भी बेसिक्स थे ये कंप्लीट हो गए हैं। फिर आगे दूसरे लेक्चर हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे और डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड इनरोल सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।